कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप के ऊपर विश्वास होता है ना दोस्तों, वास्तव में वही विजेता कहलाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्य महाराज के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 15 जनवरी 2024 की प्रातः लगभग 3:05 के आसपास भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि धनु राशि को छोड़ करके अपने शत्रु शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, जहां पर वह 13 फरवरी 2024 तक गोचर करेंगे। फिर उसके पश्चात राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्यदेव का मकर राशि में गोचर करना आपके लिए किस प्रकार से फायदेमंद साबित होगा, आपको इस समय किन किन क्षेत्रों में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और सूर्य महाराज के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्यदेव मूल रूप से हमारी आत्मा के कारक ग्रह होते हैं, लेकिन दोस्तों यह हमारी आत्मा के कारक ग्रह होने के साथ साथ हमारे जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सरकारी नौकरी, प्रमोशन, समाधान, सफलता और रिश्तों में पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए इनका गोचर बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भुवन भास्कर जन्म कुंडली में बलवान होते हैं तो जातक को उसके जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ सफलता प्रदान करते हैं। जातक अपने जीवन में अपने पुरुषार्थ, अपने मेहनत और अपने भाग्य के दम पर सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है और ऐसे लोगों का व्यक्तित्व बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशवान होता है। चारों तरफ उनकी ख्याति फैलती है, उन्हें समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ठीक इसके विपरीत जब सूर्य महाराज कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में पहले तो जातक के जीवन को अंधकारमय बना देते हैं। उसके जीवन में मान सम्मान की हानि होती है, पद प्रतिष्ठा की हानि होती है और व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है लेकिन न तो उसे भाग्य का साथ मिलता है और न ही कर्म का। परिणाम स्वरूप व्यक्ति अपने जीवन में मेहनत करते हुए भी वह सर्व सुख प्राप्त नहीं कर पाता जिसके लिए वह मेहनत करता है। किसी भी फील्ड में उसे कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती और न ही मान सम्मान, प्रसिद्धि की प्राप्ति हो पाती है। इसलिए सूर्यदेव का बलवान होना बेहद ही आवश्यक है। इसके अलावा सूर्यदेव पीड़ित होते हैं तो नेत्रजन्य पीड़ा, हड्डियों से संबंधित समस्या और कहीं ना कहीं यह आपको शासन प्रशासन से हानि, पिता के साथ तालमेल में कमजोरी, ये लक्षण दिखाते हैं। वैसे देखा जाए तो सूर्यदेव हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे हम संक्रांति कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब बात आती है मकर संक्रांति की तो यह थोड़ा ज़्यादा ही विशेष और ख़ास बन जाता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर सूर्यदेव उत्तरायण होते हैं और दूसरा धनु राशि से निकल करके आते हैं यहाँ पर। तो धनु राशि गुरु की राशि है। परिणाम स्वरूप धनु राशि में गोचर करते हुए सूर्य एक शिष्य की तरह रहते हैं और बृहस्पति से ज्ञान ग्रहण करते हैं। अंतिम पड़ाव में उनसे आशीर्वाद और शक्ति लेकर के धनु राशि से निकल करके मकर राशि में आते हैं और अपना अद्भुत परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए
सूर्य महाराज अभी वर्तमान समय में आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 15 तारीख को अष्टम भाव से निकल करके नवम भाव में गोचर करेंगे और नवम भाव में गोचर करते हुए अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपकी कुंडली के तीसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे और यहाँ पर आपको चतुर्थ भाव का परिणाम भी प्रदान करेंगे। परिणाम स्वरूप सूर्य देव का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। पहले तो आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे और भाग्य के कारक ग्रह होते हैं, फलतः इस समय आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे। भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा और जब भाग्य आपके साथ में रहेगा तो फिर कहना ही क्या, आप जो कुछ भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। इस समय आपको अपने वरिष्ठ जनों का, अपने गुरुजनों का पूर्ण आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। देखा जाए तो धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस समय धार्मिक अनुष्ठान में आप भाग ले सकते हैं। वहीं नवम भाव पर गोचर करते हुए सूर्य महाराज अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे। परिणाम स्वरूप यह आपके पराक्रम में वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। जी हाँ, सूर्यदेव इस समय आपकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करेंगे, आपके आत्मविश्वास को बलवान बनाएंगे। कॉन्फिडेंस लेवल अपनी चरम पर रहने वाला है। इस समय आप अपने पराक्रम, अपने मेहनत, अपने पुरुषार्थ के दम पर सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सूर्य देव की कृपा से इस समय आपके छोटे भाई बहनों को भी कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। देखिए, सूर्य देव सॉल्यूशन के ग्रह होते हैं। परिणाम स्वरूप अभी तक आपके जीवन में जिन समस्याओं का सॉल्यूशन आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था, समझ जाइए सूर्य देव की कृपा से अब आपको उन तमाम प्रकार की समस्याओं का समाधान प्राप्त होने वाला है। तीसरे भाव को दृष्टिगोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं यह आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जी हाँ, आपकी बौद्धिक क्षमता को काफ़ी हद तक मजबूत बना देंगे। जो जातक मीडिया के फील्ड में कार्यरत हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ करके कोई कार्य करते हैं, तो उन लोगों को सूर्य देव की कृपा से इस समय सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। निश्चित तौर पर उन्हें तरक्की करने के कुछ नए अवसर की प्राप्ति होगी। वहीं आपके पड़ोसियों के साथ भी आपके तालमेल काफ़ी अनुकूल रहने वाले हैं। तो वहीं दोस्तों, सूर्य महाराज आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं, आपके सुख के स्वामी बनते हैं और भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। मतलब स्पष्ट है कि इस समय आपको अपने भाग्य के सहारे सभी प्रकार के सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ, यह समय आपके भाग्य को बलवान बना करके आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला समय साबित होगा। इस समय निश्चित तौर पर आपको भूमि, भवन, मकान, वाहन, इन क्षेत्रों में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप अपनी माता के नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई ज़मीन, मकान, वाहन, तो समझ जाइए वह आपके लिए भाग्योदय वाला साबित होगा। उस चीज़ के कारण आपका भाग्य उदय होगा और आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि देखा जाए तो सूर्य महाराज का यह जो गोचर है नवम स्थान पर, यह आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से तो श्रेष्ठ साबित होगा ही होगा। साथ ही साथ इस समय आपको पुरुषार्थी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। इस समय आप अपने एफर्ट के दम पर सर्व सुख हासिल करने का प्रयास करेंगे। यानी कि देखा जाए तो सूर्य महाराज का मकर राशि में गोचर आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि आपके लिए सूर्य देव चतुर्थ भाव सुख भाव के स्वामी बनते हैं। परिणाम स्वरूप यह आपके सुखों में वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति आपको इनके इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होने वाली है। लेकिन दोस्तों, यह बात भी आपको याद रखनी चाहिए कि यह जो गोचर प्रभाव आपको बताया जाता है, यह पूरी तरह से आपकी कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थितियां, वर्तमान दशा, अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करती है। यह कभी मत भूलिए। तो दोस्तों, सूर्य का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। फिर भी इस गोचर प्रभाव को और थोड़ा बेहतर बनाने के लिए आपको रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना है। सूर्य देव को जल देने वाले लोटे में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें जल दीजिए और
हो सके तो रोज़ाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते तो सिर्फ रविवार के रविवार कीजिए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।